हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। आज है 20 नवंबर और नेक्स्ट वीक के लिए वीकली राउंड अप में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के साथ। जैसे कि आपको पता है, निफ्टी के लिए एक राउंड अप वीडियो बनता है, उसके बाद एक अलग से राउंड अप वीडियो बैंक निफ्टी के लिए बनेगा। इस वीक में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस बेसिकली ये हैं कि पहले हम आपको एक इमेज के ऊपर पूरा चार्ट समझाते थे, कुछ सजेशंस आए और अब हम लाइव चार्ट्स पर आपको सारी हमारी स्टडीज करके बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी का मंथली चार्ट अगर हम देखें, पिछली बार हमने जो बात की थी लास्ट राउंड ऑफ वीडियो में, वो ये किया था कि 350 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 600 तक जा सकता है। 600 के ऊपर 18,800 और 19,000 के लेवल्स हमको दिखते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 18,350 के ऊपर उसने सस्टेन तो किया, अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई, बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं था। और चूंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं रहा तो वो 18,350 के आसपास ही घूमता रहा। 18,400, 18,450, फिर नीचे आया 18,300, 18,250 और यहीं पर वो कंसोलिडेट कर रहा है। करंट जो मंथली कैंडल है बहुत छोटी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम है, वॉल्यूम कम है, इसलिए प्राइस एक्शन एक लिमिटेड रेंज में हो रहा है। अब मंथली चार्ट पर हमें क्या दिखता है? मंथली चार्ट पर हमें ये दिखता है कि निफ्टी फिफ्टी का जनवरी 2022 का हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है, 18,400। ये अभी रेजिस्टेंस से काम करेगा, इसको रेड कैंडल कर देते हैं। और 18,600 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है। करंट सपोर्ट इस कैंडल का लो अगर हम देखें 18,000 या 17,950 की रेंज, वही जो लास्ट मंथ थी। और एक अच्छा बाइंग जोन हमको दिख रहा है यहाँ पर 18,600। तो जो हमारा वीकली एनालिसिस कहता है कि निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें हमें 18,400, 18,600 इन दो लेवल्स पे ध्यान देना है। आई एम स्टिल बुलिश। और जो लोअर लेवल्स हैं, लोअर लेवल्स आपको वीकली और डेली चार्ट में मिल जाएंगे। ये दो जो हैं ये हमारे मंथली चार्ट के सपोर्ट जोन्स आते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप चाहें तो अपने चार्ट्स पर मार्क करें। प्राइस एक्शन आपको ब्रॉडली इन लेवल्स पर देखना होगा। ठीक है। तो अब हम स्विच करते हैं मंथली चार्ट की तरफ, सॉरी वीकली चार्ट की तरफ। ये ड्राइंग्स हटा देता हूं मैं, वीकली चार्ट पे आते हैं हम। वीकली चार्ट पर क्या दिखता है? वीकली चार्ट पर भी वही चीज है। दिस लेवल 18,350 अभी भी हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है। 18,350 और 18,600 ये हमारे दो रेजिस्टेंस अभी भी निकल रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल जोन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से लेके जब इसने पुराना ऑल टाइम हाई लिया था, सो दिस वुड बी अ सेल जोन। ठीक है, सेल जोन है, हम इसको रेड कलर का रखेंगे। ये सेल जोन है जहां से इसने एक बार, दो बार और यहाँ तीसरी बार ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अब वर्स्ट केस सिनारियो, अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो पहला लेवल कहाँ देखना है? पहला लेवल देखना है हमें यहाँ पर। ये एक सपोर्ट जोन जैसा हमको दिख रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था। यहाँ पर इसने ब्रेक किया बट रीटेस्ट करके ये ऊपर जाने लगा। तो ये अब 18,111 या 18,100 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बन के निकलता है। और 18,100 के नीचे हमको कौन सा मेजर सपोर्ट जोन दिखता है? वो दिखता है 17,951 या 18,000। तो वीकली चार्ट पर हमारे कौन सा लेवल्स निकल के आ रहे हैं? वीकली चार्ट पर मेजर लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 18,350 के ऊपर अगर निकलता है तो 18,600 सेम एज प्रायर वीक। अगर 18,600 एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देता है
जिसमें वॉल्यूम अच्छे हो, जिसमें प्राइस एक्शन अच्छा हो, प्लस ग्लोबल क्यूज अच्छे रहें, अगर सपोर्ट करेंगे तो हम 18,600 को क्रॉस करके 18,800 और 19,000 देख सकते हैं। आई एम स्टिल बुलिश। अगर रिजेक्शन लेता है, पहला सपोर्ट लेवल हमको दिखता है 18,100, दूसरा सपोर्ट लेवल हमको दिखता है 18,000 से 17,950 की रेंज। 18,000 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको वहां पर मिलेगा, एक होल नंबर सपोर्ट हमको वहां पर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही गैप पेंडिंग दिख रही है हमको वीकली चार्ट पर 17,800, और मोस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा ये गिरता है तो 17,600। ये नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं ऑलरेडी निफ्टी के पास, तो बहुत ज्यादा वीकनेस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, 18,050 तक की गैप आपको दिखेगी डेली और इंट्राडे चार्ट पर, तो वो फुलफिल करने अगर एक बार नीचे आया तो आ सकता है, नहीं तो 18,100 18,000 मेरे लिए मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर जो मेरी बची हुई 50% दिसंबर की पोजीशंस हैं, लॉन्ग पोजीशंस, उनको मैं इनिशिएट करूंगा। आप लोगों को पता हो, हमारे टेलीग्राम के जो मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के हमारे डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्हें पता है कि मैं ऑलरेडी दिसंबर सीरीज को लॉन्ग कर चुका हूँ विथ हाफ ऑफ माय पोटेंशियल। जितना भी मैं निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ उसकी हाफ क्वांटिटी ऑलरेडी मैं लॉन्ग पोजीशंस बना चुका हूँ। तो वीकली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट पर हमें दिख रहा है आरएसआई है 63.49, जो कि मंथली चार्ट पर हम आरएसआई देखना भूल गए थे। मंथली चार्ट पर आरएसआई है 64.75 अराउंड की, जो कि लास्ट, नहीं सॉरी, 65.71 समथिंग। देख लेते हैं एक बार। मंथली चार्ट पर हमें आरएसआई दिखती है 65.67, जो कि पिछली बार 65.85 थी, थोड़ी सी माइनर, बहुत माइन्यूट सी वीक हुई है। वीकली चार्ट पर हमें क्या दिखता है? वीकली चार्ट पर जो आरएसआई थी 64.21, वो भी थोड़ी सी वीक हुई है। 63.49 ऑब्वियसली रेड कैंडल है, तो हमें थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, बट ये रेड कैंडल तब तक किसी काम की नहीं जब तक इसका लो ब्रीच नहीं होता। अगर इसका लो ब्रीच होता है तो आपकी लॉन्ग पोजीशंस को आप कट कर सकते हैं, अगर एग्रेसिव प्लेयर हैं ऐड कर सकते हैं। मैं लॉन्ग हूँ दिसंबर के मंथ में, दिसंबर की सीरीज में ऑलरेडी अपनी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना स्टार्ट कर चुका हूँ। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बोल देता हूँ कि ये कोई ट्रेड सजेशंस नहीं है, ये हमारी वीकली स्टडी के जो आउटकम्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब वीकली चार्ट पर क्या दिख रहा है? ये सेलिंग जोन से प्रेशर ले रहा है। ये सेलिंग जोन अगर इसके अंदर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले 17,350 से 18,600 की रेंज में, अगर थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेट कर ले, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ले, एक पॉजिटिव फैक्टर, और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे देगा। स्ट्रेंथ है निफ्टी में, कोई वीकनेस नहीं है, जियो पॉलिटिकल इशूज कुछ भी नहीं है, हमारी लीडरशिप अच्छी है, बजट आने वाला है, उसके पहले एडजस्टमेंट होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो ये हमारे वीकली चार्ट के लेवल्स हैं। आप अगर चाहें तो इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने चार्ट पर मार्क कर लें। ठीक है, अब बात है हम डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पर जब हम देखते हैं तो डेली चार्ट पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखता है, नहीं भी दिखता है। सबसे पहले तो वही सेल जोन, सेम सेलिंग जोन जो हम यहाँ पर सेल जोन बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे कंसिडरिंग ऑल द लेवल्स जो भी हमको विजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई को टच करके सेलिंग लिया। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो था उसने ऑल टाइम हाई जब बनाया था ये 18,600 का, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर सेलिंग जोन में एंट्री ली बट एक बड़ी कैंडल से रिजेक्शन, यहाँ सेलिंग जोन से रिजेक्शन, यहाँ सेलिंग जोन से रिजेक्शन, और ये यहाँ पर अब सेल जोन में थोड़ा सा टाइम निकाल रहा है,
बट वीकली चार्ट पर यहाँ 18,350 18,400 से एक और सेल जोन स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली हमको 18,600 ब्रीच होने का वेट करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। बट डेली चार्ट पर जो आरएसआई लास्ट टाइम 68.07 थी, 63.91 हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि ये कंसोलिडेशन का फेज है। कंसोलिडेशन में निफ्टी थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ हमको दिख रहा है। बट अच्छा है, अच्छी बात है। अगर ये कूल डाउन होता है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़नी है। अब हमको लेवल्स क्या दिखते हैं? हमको लेवल सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे यहां से। ये है 18,350। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, क्योंकि अभी निफ्टी 18,300 पर है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन निकलेगा। सेलिंग जोन का लो अगेन 18,112। ये हमारा एक, सॉरी, ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा। सपोर्ट जोन होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो हमारा बनता है वो बनता है 18,000 का 17,900। अब आप देख सकते हो कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अपने लेवल्स मार्क करो, आपको ऑलमोस्ट सेम लेवल्स मिल रहे हैं। सेम लेवल्स मिलने का मतलब क्या होता है? सेम लेवल्स मिलने का मतलब होता है कि आप किसी भी चार्ट पर अगर देखेंगे तो आपको ये लेवल्स मिलने हैं। आपको, और अगर सेम लेवल्स आपको मिल रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम उसको कंसिडर कर रहा है। 17,300। यहाँ पर भी एक गैप है, ये गैप की वजह से लेवल मार्क किया है मैंने। यहाँ तक आना नहीं है अभी। 17,600, ये मुझे कुछ सपोर्ट जोन्स दिखते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,350, 18,350 के ऊपर वही 18,600 हमारे ऑल टाइम हाई वाले भाई साहब, इनको हम रेड कर देते हैं। प्लस अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक बाइंग जोन। ठीक है, एक बाइंग जोन मुझे कहाँ दिख रहा है? एक बाइंग जोन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। इससे पहले की कैंडल्स को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, यहाँ पर बहुत प्राइस एक्शन है ऑलरेडी। ये बाइंग जोन दिखता है। ठीक है, ये बाइंग जोन। तो 18,000 वो ब्रीच नहीं कर रहा। 18,000 से 17,800 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। 17,800 अगर ब्रीच होता है तो 17,300 तक आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। 17,600 और 17,300 तक अगर वो इस सेल जोन के लोअर एंड पे आके रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, 18,600 ब्रीच किया, 18,800 और 19,000 पोजिशनली लॉन्ग में हमारे पहले टारगेट्स हैं। उसके आगे हम उसको ट्रेल करेंगे। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने की कोई जल्दी नहीं, दिसंबर एक्सपायरी में बहुत टाइम बाकी है। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं इंट्राडे का चार्ट। ये लेवल्स आप मार्क कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इंट्राडे चार्ट पर हमको क्या दिखता है? इंट्राडे चार्ट पे हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमको दिख रहा है कंसोलिडेशन। नीचे ले जाना चाह रहा है इसको कोई, बट ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। एफआईआई इसको समझ में आ नहीं रहा है, वो कभी सेलिंग कर रहे हैं, कभी बाइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिसेंट प्राइस एक्शन से सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं अगर, तो 18,280, 18,260 पे मैं पहले सपोर्ट की इच्छा रख रहा था, बट अब 18,200 हमको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। इन दोनों को हम कैंडल्स को ग्रीन कर देते हैं। अगर ये 18,200 ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी देखिए 18,100 हमारा लेवल निकल के आया है। 18,100, 18,120 और यहाँ तक की गैप 18,040 तक, ये हमको फिल करनी है। फिर 17,800 यहाँ पर भी निकल के आ गया, यहाँ पर भी गैप है। और 17,800 के पहले ये 17,950, 960 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये हमारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इंट्राडे चार्ट पर। इंट्राडे चार्ट पर हमको मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीक के लिए तो बहुत है ये लेवल्स, इससे नीचे आता दिखेगा नहीं। एक
एक अल्टीमेट लेवल और मार्क कर देते हैं 17,640। ठीक है, इससे नीचे आता नहीं दिख रहा है हमको, इससे नीचे आ जाए बहुत बड़ी बात है। रेजिस्टेंस की बात करें, रीसेंट प्राइस एक्शन से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो ये एक रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 18,375 के आसपास। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया इसने 18,400 पे, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया इसने 18,445 के आसपास। तो ये हमारे अभी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। ये निकलता है 18,450 निकलता है, सीधे 18,500 18,600 ये लेवल्स में देखूंगा। और नीचे हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, हम लॉन्ग हैं और लॉन्ग ही रहेंगे। अभी हमारे व्यू में कोई भी चेंज होता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो इनिशियल मेंबर्स हैं हमारे, उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपडेट कर देंगे। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें न्यूज़, रिजल्ट्स और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी तरफ से होते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वीक के लिए निफ्टी का राउंड अप है, आप इसको देखें। आपको कैसा लगता है, कोई क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में डालें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन्हें भी जो ये इंफॉर्मेशन है वो अगले वीक के लिए अपना ट्रेड सेटअप क्रिएट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी का जो राउंड अप वीडियो है वो इसके बाद अपलोड हो जाएगा।